हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ। पिछली बार हमने हमारे यूट्यूब चैनल में हमने आपको 6-7 बताई थी, आई थिंक बताई थी बच्चों। हमने आपके कमेंट्स पढ़े तो हमें लगा आपको मोलरिटी की परीक्षा में बहुत आता है, तो हमें पढ़ा कि मोलरिटीज़ के बहुत प्रकार होते हैं। इसके आई थिंक 4 टाइप्स होते हैं। तो आज के में आपको हम पढ़ाएंगे फर्स्ट मोलरिटी के बहुत प्रकार, है ना, मोलरिटी ऑफ मोर टाइप्स। और हमको पढ़ना है सेकंड बच्चों, हम क्या पढ़ना है, मोल फ्रिक्शन, है ना बच्चों, ये आपको पता चल गया मोल फ्रिक्शन। और बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको आज इक्विवेलेंट मास। और बच्चों आज हमको आपको इक्विवेलेंट मास भी पढ़ाना है, पीपीएम भी पढ़ाना है। और बच्चों आपको पता है पीपीबी भी होता है, ये भी होता है बच्चों। तो वीडियो को बच्चों चालू करते हैं उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले बच्चों, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन भी दबा दें, ठीक है बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हमको आपको पढ़ाना था, याद कीजिए बच्चों, हमने आपको पहले बताया था सॉल्यूशन की परिभाषा, आई थिंक मुझे पता नहीं बताई। तो आज हम बच्चों पहले आपको सॉल्यूशन की परिभाषा बता देता हूँ, लिख नोट कीजिए, समझिए। आई थिंक यह 2 से अधिक होता है बच्चों, 2 से बच्चों अधिक होता है ना। और हर जगह समान होता है बच्चों, और पहले की लाक्षणिकता खो देता है और नई लाक्षणिकता को धारण करता है। ये है सॉल्यूशन की परिभाषा। वापस बताएं बच्चों कि सॉल्यूशन यह 2 से अधिक होता है, हर जगह समान होता है और पहले की लाक्षणिकता को खो देता है बच्चों हम आपको पूरा पीडब्ल्यू जैसा पढ़ाएंगे, यानी कि फिजिक्स वाला। बच्चों हम आपको पूरा फिजिक्स वाला जैसा ही पढ़ा रहे हैं। आपको डिफरेंट लगे तो कमेंट करके हमें बताइए। हम आपको पहले क्या पढ़ा रहे थे, मोल फ्रिक्शन। क्या पढ़ा रहे थे बच्चों, हम आपको आज मोल फ्रिक्शन पढ़ाने वाले। बच्चों मोल फ्रिक्शन क्या होता है, आप ही बताइए मोल फ्रिक्शन क्या होता है हमें थोड़ा सा। तो मोल फ्रिक्शन बच्चों हम आपको एक उदाहरण से द्वारा समझाते हैं कि मोल फ्रिक्शन क्या होता है। मोल फ्रिक्शन बच्चों, ये कोई आपके पास एक कोई बीकर है, फ्लास्क बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर हमने एक 2 खंड बना लिए बच्चों, एक ए है बच्चों और एक बी है बच्चों, है ना। अब इस ए वाले में हमने बच्चों रख दिया 1, है ना बच्चों, इसके अंदर हमने रख दिया 1 और हमने इसके अंदर रख दिया 3। अब हमें बच्चों ऐसा बताइए कि इसका हमें ये बताइए बच्चों मोल फ्रिक्शन ए का, और बी का भी हमें बताइए बच्चों ये मोल फ्रिक्शन। तो बताइए कैसे बताते बच्चों। तो पहली बात तो नोट कीजिए मोल फ्रिक्शन का सूत्र, मोल फ्रिक्शन का सूत्र, है ना बच्चों, नोट कीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास। ये सूत्र है बच्चों मोल फ्रिक्शन का। पता चला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास, नंबर ऑफ मास। ये सूत्र है बच्चों मोल फ्रिक्शन का, ठीक है, मोल फ्रिक्शन का सूत्र है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, मोल फ्रिक्शन का सूत्र पता चल गया आपको, आगे चलिए मोल फ्रिक्शन का सूत्र। हमने बताया था आपको कि इसके अंदर 2 बीकर, एक तो 1 है और एक 3 है। तो इसका आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है। तो बताओ कैसे निकालते। मोल फ्रिक्शन का सूत्र बच्चों कि एन हम क्या आपको कौन सा निकालना है बच्चों, मतलब एक को आपने बच्चों मान लिया ए, एक को आपने क्या मान लिया बच्चों, ए। चलो मान लिया भाई इसको, एक है, ये क्या है बच्चों, एक है, ए है। और 3 वाले को बच्चों आपने क्या माना था, बी। क्या मान लिया, बी, है ना। हाँ, तो पहले ऊपर हम क्या लेंगे, एन ए, फिर इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस करेंगे, एन ए प्लस एन बी। ये अब इस सूत्र के माध्यम से बच्चों हम निकालें। एन ए का मान कितना था बच्चों, आगे वाले वीडियो बता देते हम, आगे वाले पेज में, सॉरी, कि
Na का मान कितना था बच्चों इस सॉल्यूशन में? ये जो सॉल्यूशन था इसमें 1 और 3, ये क्या था बच्चों? ए, ये क्या बच्चों? B। अब इसमें Na, इसका मान 1 था और 3 और 1 4, 1/4 तो बच्चों आ गया 1 का, A का, इसको हमने 1 मान लिया है। फिर बच्चों हमने अब ऊपर ले लेना बच्चों हमें B, Na = NB। बच्चों ऊपर क्या था? B का मान कितना था? 3, 3 और 1 4, ये बच्चों निकल गया B का मान। किसका निकल गया? B का। आपको पता चल रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? बच्चों आपको पता है परीक्षा में ऐसे लिखा रहता है कि मोल फ्रिक्शन B का बताइए, हमें B का बताना होता है। तो बच्चों हमें याद रखना है कि ऐसा लिखना है कि नंबर ऑफ नहीं, ऐसा लिख देना बच्चों में मोल फ्रिक्शन B। तो क्या लगाएं? B रहे तो ऊपर NB और इधर Na + NB, ये सूत्र है बच्चों। फिर अगर हमें आगे वाले पेज में बता देते हैं, क्या हमें सूत्र में बता रहे हैं कि Na का मान निकालिए, तो हमें क्या निकालना है? मोल फ्रिक्शन A का निकालिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? Na + NB, ये रहा सूत्र बच्चों NB का, Na का। ये पता चल गया मोल फ्रिक्शन का सूत्र, मोल फ्रिक्शन। अब हमें बोल दे बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स का निकालिए। अब नंबर ऑफ मोल्स का ही बताइए मान। तो हमें सूत्र क्या लगाना है बच्चों? मास = मोलिकुलर मास। किसका निकालना है? मोलिकुलर मास, है ना बच्चों? मास = मोलिकुलर मास किसका सूत्र है? नंबर ऑफ मोल्स का। आगे चलेंगे बच्चों, आगे हम बता देते हैं। आगे हमें बोले कि आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन का भी मान निकालिए। हम आपको बोल दिए नंबर, हम अलग पांडे सर जैसे ही पढ़ा रहे हैं आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मान निकालिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका सूत्र पता है क्या होता है? N = mv, ये रहा सूत्र, सिंपल सा। किसका सूत्र है? नंबर ऑफ मोल्स का। किसका सूत्र है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, है ना बच्चों? बच्चों अभी आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं लिखा आएगा कि आप बताइए मोल फ्रिक्शन क्या होता है, इतना बड़ा नहीं लिखा होता है। तो हमें याद रखना है कि हम मोल फ्रिक्शन को किससे दर्शाते हैं बच्चों? इससे भी और इससे भी दर्शाते। इसको हम N बोलते हैं यानी ईटा, और ये हम इसको बोलते हैं जीटा। इसको हम जीटा बोलते हैं और ये हम इसको बोलते हैं ईटा। याद रखना है बच्चों। चलिए, और भी हमें एक और बोल दे, बहुत एक ही क्वेश्चन में हमारे बहुत ही मतलब कि इस और इसके अंदर 2 डिवीज़न करें और इसके अंदर 1 2 1 2 1 3 1 4, ऐसा हमारे पास बहुत ऑल मोर देन मास दिया है ना? मास दिया है ना? तो उन सभी का मास पता है क्या होगा? ये होगा, याद रखना है बच्चों। एक ही विलियन में अगर बहुत सारे मास दिए हो तो उसका मास कितना होगा? 1। आगे चल लेंगे। आगे हमें दूसरे में क्या पढ़ना था बच्चों? ppm, आपका फेवरेट। अब इसका नाम बता दिया मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, कोई नहीं। इसका नाम है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, है ना बच्चों? बस नाम बता रहे हैं, अभी सूत्र भी आगे बता देंगे हम। पार्ट्स पर मिलियन। आगे बच्चों इसका सूत्र का नाम बताइए। ppb, इसका नाम पता है बच्चों क्या होता है? पार्ट्स पर, इसका नाम पता है क्या? बिलियन। याद रखना है मिलियन और बिलियन में फ़र्क। आगे भी हम ppm का सूत्र लिखा देते पहले आपको। ppm का सूत्र, तो बच्चों ppm का सूत्र पता है क्या होता है? ppm का सूत्र, पहली बात तो इसकी जो इकाई होती है ना, इसकी यूनिट बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है बच्चों, बहुत छोटी होती है ना? इसकी इकाई बहुत छोटी होती है। तो ppm का सूत्र हम अब आपको बता देते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट
है ना। फिर नीचे आ जाएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनटू 10⁶। ये है बच्चों इकाई। माइनस चाहे आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा भी सकते, ये नहीं लगाएंगे तो भी आंसर गड़बड़ नहीं आएगा, रहने दो। 10⁶ आंसर है, ये है। अब हमने आपको बताया था कि हम मोलरता के बहुत सारे टाइप बताएंगे मोलरिटी के। तो बच्चों फर्स्ट टाइप पता है क्या होता है,